अस्सलाम वालेकुम IRK न्यूज के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूँ कायनात मीर। नाज़रीन, इमरान रियाज खान ने अपने ताज़ा तरीन वीलॉग में इमरान खान के एक बड़े बयान का जिक्र करते हुए बताया है कि इमरान खान ने कौम को पैगाम दिया है कि दिसंबर में इलेक्शन की तैयारी रखें। इमरान खान साहब ने कहा कि कौम इलेक्शन की तैयारी करे, दिसंबर तक आम इंतखाबात का ऐलान हो जाएगा, ये इमरान खान साहब ने कहा। आज की तारीख में अगर पाकिस्तान में सियासत का कोई सबसे बड़ा पंडित है तो वो इमरान खान है। यानी अगर कोई सबसे अच्छी प्रेडिक्शन कर सकता है पाकिस्तान की सियासत में तो इमरान खान के अलावा कोई और नहीं है। मैंने आपसे कई मरतबा इसके बारे में कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर की हैं। मिसाल के तौर पे जो चीज़ें जैसे भी इमरान खान साहब ने हमें बताई या कौम को बताई, वो चीज़ें उसी तरह हुई। फिर बाद में इमरान खान ने कहा कि एक दिन आएगा ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ मेरे खिलाफ इकट्ठी हो जाएंगी। हमने देखा सारे इकट्ठे हो गए। इमरान खान ने कहा था कि मेरी हुकूमत को गिरा दिया जाएगा और जब ये मेरी हुकूमत को गिराएंगे तो उसके बाद मईशत की तबाही हो जाएगी, और हमने देखा कि मईशत की तबाही हो गई। उन्होंने कहा है कि इस वक्त पाकिस्तानी सियासत में अगर कोई सबसे बड़ा पंडित है तो वो इमरान खान है। इमरान खान की माजी की कई प्रेडिक्शंस सही साबित हुई हैं। इमरान खान ने कहा है कि ये मेरी हुकूमत गिराएंगे, उनकी हुकूमत गिरी। उन्होंने कहा कि ये मुझे मिलकर जेल में डालेंगे, इमरान खान को जेल में डाला गया। उन्होंने कहा कि ये नवाज शरीफ को वापस लाएंगे और उसके तमाम केसेस खत्म करेंगे, ऐसा ही हुआ। उन्होंने कहा कि ये सब मेरे खिलाफ मिलकर लड़ेंगे लेकिन उसके बावजूद भी मैं जीत जाऊंगा, ऐसा ही हुआ। इमरान रियाज ने तजिया देते हुए कहा कि जब पहले लोग कहते थे कि इमरान खान अब रिहा हो रहा है तो खान साहब कहते थे कि नहीं, मुझे अभी बाहर आने में वक्त है और ये वक्त अक्टूबर नवंबर तक का भी लग सकता है। नाजरीन, उन्होंने इस खबर पर तजिया करते हुए कहा कि इमरान खान की रिहाई अक्टूबर नवंबर तक हो सकती है। इमरान खान साहब ने अपने मुंह से कहा कि 5-6 महीने तक मैं अभी जेल से बाहर नहीं आ सकता, और वो टाइम अक्टूबर के आसपास आएगा, यानी सितंबर अक्टूबर हो सकता है। उस वक्त तक 5-6 महीने मुकम्मल हो रहे होंगे। तो इमरान खान साहब ने कहा था अभी मैं बाहर नहीं आ रहा, वक्त आएगा जब मैं बाहर आ जाऊंगा। जो चीज़ें वो प्रिडिक्ट करते रहे हैं, जिन चीज़ों के बारे में वो पेशन गोई करते रहे हैं, पाकिस्तान की सियासत में वो चीज़ें वैसे ही होती रही हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आज की तारीख में पाकिस्तान की सियासत में कोई सबसे बड़ा सियासी पंडित है जिसकी बातें सही साबित होती हैं तो वो इमरान खान है। अब इमरान खान ने एक नया स्टेटमेंट दे दिया है और कोई वजह नहीं है कि इमरान खान का ये स्टेटमेंट दुरुस्त साबित ना हो, क्योंकि जो बातें इमरान खान साहब ने कही वो लगभग वैसे ही होती रही हैं जैसे उन्होंने कही थी। अब वो कह रहे हैं कि कौम इलेक्शन की तैयारी करे। कुछ शेख रशीद साहब ने टाइम नहीं दिया जो हर 2 महीने के बाद का टाइम दे देते हैं। तो इमरान खान ने जो चीज़ें बताई वो तकरीबन हुई। अब ये तो हो सकता है कि चीज़ें ऊपर नीचे हो जाएँ, लेकिन वो ये क्यों कह रहे हैं कि दिसंबर तक इलेक्शन हो जाएगा, इसकी वजह हमें समझनी पड़ेगी। लेकिन उन्होंने ये कह दिया है कि दिसंबर तक इलेक्शन की अनाउंसमेंट हो जाएगी, और मुमकिन है इलेक्शन जो है वो फरवरी मार्च में किसी वक्त हो रहा हो। तो क्या ये हुकूमत सिर्फ 1 साल के लिए बनी थी? एक बहुत बड़ा सवाल है। और ये हुकूमत कैसे गिरेगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि हुकूमत ने मुकम्मल तौर पे मायूस किया ना सिर्फ पाकिस्तान के लोगों को बल्कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को और बैनुल अक़वामी सतह पे भी। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने सिर्फ पाकिस्तानी अवाम ही नहीं बल्कि पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट और बैरूनी एस्टेब्लिशमेंट को भी शदीद मायूसी का शिकार किया है। एस्टेब्लिशमेंट की ये उम्मीद थी कि जो ही ये हुकूमत संभालेंगे हालात साजगार हो जाएंगे, अवाम खुश हो जाएगी और मुल्क का पहिया चलने लग पड़ जाएगा, लेकिन इसके बरक्स हुआ। उन्होंने मजीद कहा कि हालात नए इलेक्शन की तरफ ही जा रहे हैं, लेकिन ये देखना होगा कि आइंदा आने वाले हालात में एस्टेब्लिशमेंट क्या फैसला करती है। उन्होंने ये भी कहा कि देखना पड़ेगा कि इन इलेक्शन को किस तरह से करवाया जाएगा, क्योंकि इमरान खान इस वक्त अपनी मकबूलियत के अरूज पर हैं। इमरान खान आज 8 फरवरी से भी ज्यादा मकबूल हो चुके हैं। हुकूमत में मौजूद तमाम पार्टीज का सपोर्टर इस वक्त शदीद मायूसी का शिकार हैं। नाजरीन, उन्होंने कहा कि फरवरी में होने वाले इलेक्शन से कबल इमरान खान जेल में थे, उनकी पार्टी तितर बितर थी, हजारों कारकुनान जेलों में मौजूद थे, बल्ले का निशान भी तहरीक इंसाफ से छीन लिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी अवाम ने तहरीक इंसाफ के लोगों के निशानात याद करके उन पर ठप्पे लगाए। इस सब की नजीर पाकिस्तानी सियासत में नहीं मिलती। ये अपने आप में एक सॉफ्ट इनकलाब था। जब अदलिया खड़ी हो जाएगी तो हथकंडे भी इस्तेमाल करना मुश्किल हो जाएगा। बल्ले का निशान वापस आ जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, क्योंकि अब बल्ले का निशान अगर दोबारा ले लिया ना किसी जज ने, तो काजी फायद ईसा साहब और उनकी जजमेंट का हाल अब सबने देख लिया है। तो कानों को हाथ लगाएंगे सारे, बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वापस करेंगे, और बल्ले का निशान छीनने से जो फर्क डलना था वो भी देख लिया कितना का डल गया।
अगर तहरीक इंसाफ के पास बल्ले का निशान होता तो पता नहीं ये कितनी तबाही फेरते, लेकिन बल्ले के बगैर उन्होंने बल्ले बल्ले करवा दी पूरे मुल्क के अंदर। तो बल्ले का निशान वापस आ जाएगा, पार्टी का वजूद मौजूद होगा, झंडे मौजूद होंगे, इमरान खान की फ़ोटो मौजूद होगी। तो ऐसी सूरत में इमरान खान के और पीटीआई के जीतने के इम्कानात ज़्यादा होंगे। सातवां एक नुकता यह है कि ब्यूरोक्रेट्स और सिस्टम में जो मौजूद लोग हैं वो ये जान चुके हैं कि पाकिस्तानी किसी को भी शिकस्त दे सकते हैं। इस निज़ाम में कोई कितना भी ताकतवर हो, इलेक्शन वाले दिन पाकिस्तानी नक्शा बदल सकते हैं और सबको शिकस्त दे सकते हैं। तो इस वजह से जो कोऑपरेशन है ब्यूरोक्रेसी में या इंतज़ामिया में, वो धांधली करने वालों को या करवाने वालों को कम मिलेगी। आठवीं वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस अमल से गुजर चुकी है, जिन मुश्किलात से वो गुजर चुकी है, वो ज़्यादा प्रिपरेशन के साथ आएगी। नौवीं वजह यह है कि बैनुल अक़वामी प्रेशर जो है वो बहुत बढ़ गया है पहले ही, अमेरिका में, अक़वाम मुत्तहिदा में, यूरोपीय यूनियन में, बरतानिया में, ऑस्ट्रेलिया में, सेकेंडिनेवियन कंट्रीज़ में, इवन चीन में, दुनिया भर के मुल्कों में आवाज़ उठाई जा रही है कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी के साथ क्या हो रहा है, एक पार्टी को दीवार के साथ लगाया हुआ। नाज़रीन, इमरान रियाज खान ने मजीद ये बात कही कि अब इलेक्शंस करवाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि ये वो पहले वाली तहरीक इंसाफ नहीं, इसने मुश्किलात सही हैं और उन मुश्किलात के बाद वो एक ताकतवर पार्टी बनकर उभरी है। उनका डिजिटल मीडिया, उनकी अवामी ताकत उनकी सबसे बड़ी मजबूती है। नाज़रीन, उन्होंने कहा कि इस वक्त बाकी पार्टियों का सपोर्टर मायूस हो चुका है, जिससे भी बात करो वो कहता है कि उन्होंने मुल्क का कबाड़ा कर दिया है। ऐसे मौके पर अगर इलेक्शंस होते हैं तो तहरीक इंसाफ पूरे मुल्क में क्लीन स्वीप कर जाएगी, जो कि पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट अफोर्ड नहीं कर सकती। नाजरीन, इस पर मजीद गुफ्तगू करते हुए इमरान रियाज खान ने कहा कि जहां इमरान खान की मकबूलियत और उनके डट जाने की वजह से उन्होंने अवामी पजीराई हासिल की है, तो वहीं इसमें कसूर इमरान खान के मुखालिफिन का भी है। उनके पास दिखाने को कुछ भी नहीं, ना उनका कोई बयानिया है, ना ही उनकी कोई कारकर्दगी है। उनसे जो बात पूछो उनका जवाब है 9 मई। 8 फरवरी के इलेक्शन ने ये साबित कर दिया कि ये तमाम सियासी पार्टियां अपनी मौत मर चुकी हैं। अब ये सिर्फ दूसरों के कंधे पर चढ़कर हुकूमत कर रही हैं। लिहाजा उनका ये तजिया था कि अब अगर इलेक्शंस करवाए जाते हैं तो तहरीक इंसाफ खामोश नहीं रहेगी, पीटीआई को बल्ले का निशान भी वापस मिलेगा और पीटीआई भरपूर तरीके से इलेक्शन लड़ेगी, क्योंकि पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी ये जान चुकी है कि पाकिस्तानी अवाम की नुमाइंदगी कौन सी जमात कर रही है। वो तहरीक इंसाफ के वर्कर्स पर जुल्म करते हुए डरेंगे कि कल को तहरीक इंसाफ की अगर हुकूमत आई, उन्हें बरतरफी का सामना करना पड़ सकता है। और नाजरीन, उनका ये भी कहना था कि अगले इलेक्शंस में तहरीक इंसाफ का वर्कर जान चुका है कि इन हालात में किस तरह से इलेक्शन लड़ा जाए, इसलिए रियासत के लिए उनको शिकस्त देना बहुत मुश्किल हो जाएगा। नाज़रीन, इस वक्त हुकूमत वक्त पर बैरूनी प्रेशर भी बहुत बढ़ चुका है। उन्होंने बताया कि एस्टेब्लिशमेंट भी इस हुकूमत से शदीद मायूस हो चुकी है और वो पहले की तरह कश्तियां जलाकर इनका साथ नहीं देंगे। वो मोहतात अंदाज में इनकी हमायत जरूर करेंगे, मगर खुली हमायत से कतराएंगे। जब तहरीक इंसाफ इतनी सख्तियां झेलने के बाद हुकूमत में आती है तो वो पहले से कई गुना मजबूत तहरीक इंसाफ होगी। आखिर में उन्होंने बनु अमन जिरगे के हवाले से अपडेट देते हुए कहा है कि अलीमीन गंडापुर के एपेक्स कमेटी में मुतालबात करने के बाद ये तमाम मुतालबात तस्लीम कर लिए गए हैं। उन्होंने बताया है कि अलीमीन बन्नू जाकर वहाँ मौजूद जिरगे के लोगों को इस पेशरफ्त के हवाले से आगाह करेंगे। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहिएगा और IRK न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।